हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बेसिस पे जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं प्रूफ के साथ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, इसको समझते हैं और देन इसके प्रूफ को जो है इसी वीडियो में काफ़ी प्रॉपर लैंग्वेज के साथ हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। तो इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए जो है सबसे पहले हमको फिगर बनाना होगा। तो आइए पहले हम फिगर लेते हैं और इसके बाद आपको हम समझाते हैं कि यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं, समझ रहे ना। भले आपको देखने में लग रहा है रेक्टेंगल है, लेकिन यहाँ कोई नेसेसरी नहीं है। आप किसी भी क्वाड्रिलेटर को ले लीजिएगा, वही कंडीशन होगा, समझ रहे ना। तो ये मान के नहीं चलना कि रेक्टेंगल ही है, समझ रहे ना। कोई भी क्वाड्रिलेटर लीजिए, क्राइटेरिया सबके लिए सेम होने वाला। अब इसमें जो है इस क्वाड्रिलेटर का सबसे पहले हम नेमिंग कर देते हैं। तो इसका नेमिंग कर देते हैं यहाँ से ए बी सी डी। अब इस क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड है, चारों साइड का क्या करना, तो मिड पॉइंट लेना है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ए बी जो दिखाई दे रहा, इसका यहाँ मिड पॉइंट हो गया, इसको हम पी मान लेते हैं। बी सी जो दिखाई दे रहा है, इसका मिड पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, इसको हम क्यू बोलते हैं, क्यू मान लेते हैं। और सी डी के मिड पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। और डी ए के मिड पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, तो एस मान लेते हैं, समझ रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा ज्वाइन करते हैं, देखिए ध्यान से, फिर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझाएंगे तब प्रूफ करेंगे। तो यहां से हम ज्वाइन करते हैं P से Q को, Q से R को, फिर R से S को, R से जो है S को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। और S से जो है P को ज्वाइन करना होगा, समझ रहे ना। अब थोड़ा स्टेटमेंट देखिए, अब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी एबीसीडी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, एडजेसेंट साइड समझ रहे ना, लगातार। तो लगातार 2 साइड, जैसे ए बी और बी सी ले लिए, फिर बी सी सी डी ले लिए, सी डी डी ले लिए, डी और ए बी ले लिए। तो यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट पी है, मिड पॉइंट की बात कर रहा है। बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, सी डी का मिड पॉइंट आर है, डी ए का मिड पॉइंट एस है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस मिड पॉइंट को जो है एडजेसेंट साइड के साथ जोड़ना है, जैसे P को Q के साथ, फिर Q को R के साथ, R को S के साथ और S को P के साथ। तो यहाँ पे भी एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया PQRS। अब हमको दिखाना है कि PQRS जो है क्या होगा, तो पैरेललोग्राम होगा। PQRS क्या होगा, तो पैरेललोग्राम होगा। बाकी यहाँ ABCD के बारे में नहीं बोला जा रहा कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि क्या है, ABCD के बारे में सिर्फ बोला जा रहा कि क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन PQRS क्या होगा, तो पैरेललोग्राम होगा। आइए इसको हम प्रूव करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एक थ्योरम का जरूरत पड़ेगा, उस थ्योरम को हम लोग जो है मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसको हम प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो हमारे पास जो डाटा दिया हुआ उसको हम मेंशन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, गिवन ए बी सी डी इज ए quadrilateral in which ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are respectively midpoints of AB, BC, CD एंड DA। एकदम ध्यान से देखिएगा, जो दिया था उसी को हम लिखे हैं। यानी यहाँ पे हम लिखे हैं कि ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें P जो है मिड पॉइंट है AB का, Q जो है मिड पॉइंट है BC का, R जो है मिड पॉइंट है CD का और S जो है मिड पॉइंट है किसका, DA का। देन हमको इसमें प्रूफ क्या करना है, इसको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रूव। हमको प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी ABCD क्या होगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, ये हमको प्रूफ करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है सीधे प्रूफ में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो प्रूफ करने के लिए जो है यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। और मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने के लिए जो है एक कंस्ट्रक्शंस का भी जरूरत हमको पड़ेगा। तो आइए पहले कंस्ट्रक्शंस को भी कर ही लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, इसका 2 डायगोनल है, तो किसी एक डायगोनल को फिलहाल ज्वाइन करेंगे। तो मान लेते हैं हम A से C को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज्वाइन AC। अब ज्वाइन भी कर देते हैं, ज्वाइन AC। A से जो है A से C को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे हम आएंगे इसके बाद प्रूफ में।
और यहाँ पे जो है हम लोग यूज करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम का। मिड पॉइंट थ्योरम थोड़ा समझ लीजिए मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में ताकि समझाना आसान हो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंगल है हमारा, कोई भी ट्रेंगल, जैसे पी क्यू आर है, समझ रहे ना। और यहाँ पे जो है मान लेते ए है और यहाँ पे क्या है बी है, यानी ए जो है पी क्यू का मिड पॉइंट है और बी जो है पी आर का क्या है मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के स्टेटमेंट से क्या हो जाता है कि ए बी जो है क्यू आर के क्या हो जाता है, तो पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है इसका हम यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम एक डायगोनल ज्वाइन किए एसी को, तो ज्वाइन करने के बाद इधर एक ट्रेंगल तैयार हो गया एबीसी और इधर एक ट्रेंगल तैयार हो गया एडीसी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा तो P जो है BA का मिड पॉइंट है और Q जो है BC का मिड पॉइंट है। अगर हम ट्रेंगल BAC की बात करते हैं तो इस सिचुएशन में P जो है BA का मिड पॉइंट है और Q जो है BC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिड पॉइंट थ्योरम से जो है PQ AC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। वैसे ही जब हम इधर आते हैं DAC ट्रेंगल में तो S जो है DA का मिड पॉइंट है और R जो है DC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब हुआ कि मिड पॉइंट थ्योरम से SR जो है AC के क्या हो जाएगा, तो पैरेलल हो जाएगा। तो पहले इतना हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस P is the midpoint of BA and Q is the midpoint of BC, ठीक है। देयरफॉर मिड पॉइंट थ्योरम से ऐसा लिखा जा सकता है कि PQ जो है PQ ये पैरेलल हो जाएगा किसके, तो AC के। ब्रैकेट में आप चाहें तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम डाल सकते हैं। फिर अल्सो करके यहाँ पे हम लिखेंगे इस चीज़ को, ध्यान से देखिएगा कि S जो है DA का मिड पॉइंट है, R जो है DC का मिड पॉइंट है। तो इतना लिख सकते हैं कि अल्सो S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। तो इसके बाद आपको मिल जाएगा कि SR जो दिखाई दे रहा ये पैरेलल हो जाएगा किसके, तो AC के। SR जो है किसके पैरेलल हो जाएगा, तो AC के। अब यहाँ पे जो दिख रहा है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ पे जो दिख रहा है इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से PQ AC के पैरेलल है और यहाँ से SR जो है AC के पैरेलल है। AC दोनों में कॉमन जा रहा, तो पहला और दूसरा इक्वेशन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा PQ जो है SR के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यानी यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि PQ जो है पैरेलल है किसके, SR के। PQ जो है किसके पैरेलल है, तो SR के। अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको, इसलिए इसको हम स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। बस इतना में काम चल जाएगा, क्योंकि डायग्राम भी रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ से जो है थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ से हमको क्या मिला कि PQ जो है SR के क्या है, पैरेलल है। अब सिमिलरली प्रोसेस से अगर हम ऐसा काम करते हैं, देखिएगा ध्यान से, हालांकि वैसा करेंगे नहीं, बस बता रहे हैं कि अगर ऐसा किया जाए कि D से जो है ज्वाइन कर दिया जाए B को, D से ज्वाइन कर दिया जाए किसको, B को, तो उस सिचुएशन में इधर एक ट्रायंगल तैयार हो जाता है ADB और एक इधर ट्रायंगल तैयार हो जाता है CDB। तो यहाँ भी जो है S AD का मिड पॉइंट है, P AB का मिड पॉइंट है, तो आपका PS जो दिख रहा है ये क्या होगा, तो BD के पैरेलल हो जाएगा। वैसे ही इधर आएंगे तो RQ जो है ये भी BD के पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब दोनों को कंबाइन करेंगे तो PS जो है QR के क्या हो जाएगा, तो पैरेलल हो जाएगा। तो उतना हम करेंगे नहीं, चूंकि सेम प्रोसेस है और सेम प्रोसेस रहता है तो हम लोग सिमिलरली का यूज करते हैं। तो इतना करने के बाद सीधे हम यहाँ से लिखेंगे सिमिलरली, यानी इतना आपको करना नहीं है, बस लिख देना सिमिलरली। सिमिलरली से अभी हमको तो मिला था कि PQ जो है SR के पैरेलल है, और बाकी सिमिलरली से लिख देंगे कि QR जो आपका दिखाई दे रहा है QR ये भी जो है PS के क्या हो जाएगा, तो पैरेलल हो जाएगा। तो फाइनली जो है अब यहाँ से हम लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, इस क्वाड्रिलेटरल में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला, तो पहला इन्फॉर्मेशन मिला कि PQ जो है SR के पैरेलल है, और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या मिला कि QR जो है ये पैरेलल है किसके, PS के। देखिए ध्यान से, PQ जो है SR के पैरेलल है, फिर आपका QR जो है PS के क्या है, पैरेलल है, यानी कि अपोजिट साइड पैरेलल है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएगा तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो पैरेललोग्राम है। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस PQRS इज ए क्या हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था।
कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।